पिघलती हुई गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, दिवाली हो, ईद हो या फिर हो होली, शादी हो या बर्थडे पार्टी, किसी के एग्जाम के अच्छे नतीजे की खुशी हो या फिर किसी के दिल टूटने का गम, और फिर जस्ट लाइक मिडनाइट क्रेविंग ही क्यों ना हो, सब में एक ही चीज कॉमन है और वो है आइसक्रीम। छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़े बुजुर्ग, आइसक्रीम सभी को पसंद आती है क्योंकि ये है ही चीज दिल पिघलाने वाली। बट मॉम, लोग जो हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कोई हाई प्रोटीन, कोई शुगर फ्री, कोई लो कैलोरी, इन सब में तो आइसक्रीम कहीं भी नहीं दिखती। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास या ऐसा कोई सोल्यूशन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? Which is so good that you forget it's healthy. डोंट वरी बेटा, हम साथ मिलकर ना कुछ सोल्यूशन इसका ढूंढ ही लेंगे। हाँ तो शाक्स, आज हम आए हैं आपके पास हमारी इसी समस्या का समाधान लेकर। गेट अवे इंडिया की सबसे पहली हेल्दी आइसक्रीम। गेट अवे में है 4 गुना ज्यादा प्रोटीन नॉर्मल आइसक्रीम से, क्योंकि हम ऐड करते हैं वे प्रोटीन पाउडर जो कि बनती है पनीर से बचे हुए जो पानी की सबसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है। हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल भी शुगर नहीं होती है और कैलोरीज में भी कम है। इतना ही नहीं, ये टेस्ट में और क्रीमीनेस में बाकी आइसक्रीम से भी बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। हमारी आइसक्रीम 12 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जिसमें से 4 कीटो फ्रेंडली ऑप्शंस भी है। बहुत ही जल्द हम लो कैलोरी आइसक्रीम सैंडविच एंड वीगन आइसक्रीम भी लॉन्च कर रहे हैं। गेट अवे की शुरुआत कुछ 2.5 साल पहले मेरे ही घर के किचन से हुई है और आज हम मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव और चेन्नई में प्रेजेंट हैं। हमारी आइसक्रीम आपके घर के नजदीकी सुपरमार्केट्स में या फिर कोई भी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स हो या मार्केट प्लेसेस हो, इसमें इजीली अवेलेबल है। 2020 की लॉकडाउन के समय में हमने हमारी वेबसाइट लॉन्च की getaway.in, जिससे हम हमारे कस्टमर्स से डायरेक्टली ऑर्डर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो आज हम आपके पास आए हैं 8% इक्विटी के सामने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेने। So Sharks, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, we all scream for ice cream. माँ बेटा ये समझ आ गया, अपने नाम नहीं बताए। मैं हूँ जिमी और ये है मेरा बेटा जश। ऑसम। आप दोनों अलग अलग बताइए कि आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एज अ माँ बेटा क्यों डिसाइड किया? बिकॉज बहुत सारे टाइप्स के को-फाउंडर्स देखे हैं, दोस्त होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। कि मैं अबाउट 30 इयर्स से एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस करती आ रही हूँ और जब जश ने एक आइडिया दिया मुझे तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा क्योंकि मैं खुद बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस हूँ। लग रहा है। थैंक यू सो मच। मॉम, ये बताना भूल गई कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो मैं इनके पास गया, इनका सर खाता था, 2-3 महीने सर खाया कि मामा प्लीज़ आप मेरे लिए बना दो। तब बिजनेस आइडिया नहीं था। लेकिन इतना अच्छा खाना बनाती है तो सर क्यों खाया आपने? वो रेडी नहीं होती थी। आइसक्रीम नहीं बना रही थी इसकी। इनने जब फर्स्ट टाइम मुझे ये आइसक्रीम खिलाई, मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को भी खिलाई एंड काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया। तो मैंने मॉम को बोला कि मॉम आई थिंक हमें इसको लॉन्च करना चाहिए प्रॉपर्ली, वी शुड डू सम पैकेजिंग और मार्केट में लॉन्च करते देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड मॉम कोई चीज़ के लिए ना नहीं बोलती, तो लाइक दैट इट जस्ट हैपेंड और स्टार्ट किया। आई थिंक सभी की माँ ना नहीं बोलती, माँ की right? परिभाषा ही वो होती है। यस। बट एक चीज बताओ, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है कि कोई भी ब्रांड स्टार्ट करना। स्टार्ट कर, आइडिया आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया? शुरू में तो मैंने किचन में बनाई थोड़ी आइसक्रीम्स और इंस्टाग्राम पे स्टार्टिंग किया था और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। जब स्केल बढ़ने लगा तो हमें लगा कि नहीं, हमें बहुत सारे फूड लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशन सबकी ज़रूरत है, तो हमने एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट किया और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक फैसिलिटी में हमने पार्टनरशिप की। ये जैसे प्लास्टिक है, कैसे कहाँ से लेना, ये सब आपको पहले के एक्सपीरियंस से आया? बताओ। जी नहीं, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वाओ, दैट इज हसल। 2 चीज मेरे को लग रही है। एक तो ये है कि गेट अवे जब मैं सुनता हूँ तो एक ट्रैवल कंपनी की याद आती है ना, जब तक मैं स्पेलिंग नहीं देखता। राइट। दूसरा, स्पेलिंग देख के तो समझ में आ ही जाता है वे प्रोटीन की कोई चीज है। Yes. लेकिन आपने अभी खुद कहा आप नॉन वे की भी, वीगन और अलग Right. अलग तरह की स्वीट्स बनाना चाहते हो। Yes. तो ये लिमिटिंग भी हो सकता है आपके लिए। तो ये दोनों सवालों का जवाब दोगे? एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट जब हमने नाम सोचा तब हमारे मन में एक ही चीज़ थी कि हम जब भी कुछ ऐसा डिजर्ट टाइप या कुछ खाते हैं तब हम गिल्टी फील करते हैं।
तो we want to get away from those calories. Get away from guilt. अच्छा अच्छा. Yes, get away from that guilt, from the fats, from that sugar. तो आइडिया ये थी and you rightly said कि इसमें वे हो जाता है तो लिमिटिंग हो जाता है, इसलिए हमने get away with WAY भी ट्रेडमार्क करा रखा है for launching the vegan range, which will be just a name change with H and E will replaced by A. So basically it is going to be get away from the guilt. Get away from the guilt. Very interesting. तो आप कैसे डिवाइड करते हो अपना अपना काम? मैं ऑपरेशंस देखती हूँ और रेसिपी डेवलपमेंट देखती हूँ, जश कंप्लीट बिजनेस डेवलपमेंट देखता है और पश्चिमी मेरी डॉटर कंप्लीट मार्केटिंग हेड करती है। सही है, ऑल इन द फैमिली। Yes. और अभी तक आपने इसके कितने यूनिट्स बेचे हैं, मंथली कितना बेचते हैं और सेल्स क्या है? So monthly we sell around 22,000 to 25,000 units. Wow. October 2018 till 19 we had done about 15 lakhs का सेल। That was organic from Instagram and वो हमारी word of टेस्ट mouth. मार्केटिंग टाइप ऑफ फेज था। फिर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमने 50 lakhs की सेल्स करी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में वी डिड 1.6 करोड़ एंड दिस ईयर हम 2.2 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आने वाले ईयर में हम 3.6 करोड़ की सेल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। So by March end we are projecting 3.6 crores. Wow, well done. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है इस इंडस्ट्री में? इस कोल्ड स्टोरेज। यस यस कोल्ड स्टोरेज अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वहाँ पे आइसक्रीम पिघल जाती है। यस जैसे आपने लिखा है ऑर्डर ऑनलाइन जोमेटो स्विगी, Yes. तो ये तो खाली एक रेडियस के अंदर हो सकता है। जैसे Yes, हमारे यहाँ पे yes. आइसक्रीम वाला है, उसका नाम है ज्ञानीस। Yes. वो आसपास ही होता है तो हम उसी से मंगा सकते हैं, वरना Correct. कहीं और से आती है तो वो पिघली भी पिघल जाती जाती है। है। तो उसको कैसे मैनेज करते सर इसके लिए हमने क्लाउड किचन सेटअप किया है। बॉम्बे में हमारे अराउंड 10 क्लाउड किचन अरे है, वाह। पुणे में भी हैं? 10 हमारे ऑलरेडी बना लिए। Yes. करना पड़ेगा अगर लोकली आइसक्रीम बिकॉज वो सबसे लीन वे है टू ग्रो द yes. दिस सॉर्ट ऑफ तो टोटल नंबर ऑफ क्लाउड किचन्स कितने हैं? करंटली हमारे 22 है 22? और ये नंबर दिसंबर 15 के पहले 45 हो जाएगा। Sharks, these are soaps. Wow. और मैं तो सच में खाने वाला था। ये काजू कतली नहीं है। नहीं It smells heavenly. Thank you so much. Sharks, presenting to you the Sass Bar, a concept gifting artisanal brand with fun, quirky, sassy products जो आपके चेहरे पे एक स्माइल लाए। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स डिजर्ट सोप्स है, जहाँ पे हमने एक साधारण सोप को डिजर्ट से मिलाया और उसे एक नया फन सैसी लुक दिया। फिर मैंने मेरे जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके डिफरेंट थीम्स सच एज ट्रैवल, फूड, म्यूजिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे नीश गिफ्ट बॉक्सेस बनाए। हम इसे वो ब्रांड बनाना चाहते हैं जो गिफ्टिंग से सिनोनिमस हो। सो आप में से कौन सा शख्स मेरे साथ लोगों की दुनिया सैसी बनाना चाहेगा? वेलकम टू शार्क टैंक Thank ऋषिका। you. तो आप कैसे आए इसके अंदर? आई वांटेड टू डू समथिंग सस्टेनेबल रिलेटेड और मुझे एनवायरनमेंट आई मीन आई एम वेरी एनवायरनमेंट कॉन्शियस, तो मुझे कुछ क्रिएट करना था एंड दैट इज़ वाई यू नो मैंने ये स्टार्ट किया बिजनेस। सो 3 years आई एम लविंग इट एंड यू नो देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। गिफ्टिंग आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत लोग सोचते हैं यार गिफ्टिंग आइटम्स नहीं है, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, Correct, वी डोंट absolutely, फाइंड अ गिफ्ट। absolutely. लेकिन व्हाई सोप्स? बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं बाहर गाँव देश में घूम रही थी, मैंने उनका ये हैंडमेड कोल्ड प्रोसेस सोप देखा वेयर द हीट इज नॉट अप्लाइड एंड ऑल योर इंग्रेडिएंट्स आर कम्प्लीटली इंटैक्ट। ये मैंने जब सोप यूज़ किया आई लव्ड इट। मुझे मॉइस्चराइजेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मैंने इस पर रिसर्च किया बट लाइक मैंने बोला ये डिजर्ट की तरह क्यों नहीं, यू नो वी हैव बॉडी वॉशेज विच आर लाइक ऑल डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज, पर ये सोप्स क्यों नहीं कर सकते, फिर उसको शेप में क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उसको मोल्ड में डाल के ही करना है। तो ये आइडिया जनरेट हुआ। तो आप ऋषिका, गिफ्टिंग yeah, सॉरी yeah, वेरी okay, क्विक, okay. आप गिफ्टिंग कंपनी बना रही हैं अभी, क्या आप बॉडी शॉप टाइप ऑफ कंपनी बना No, रही हैं? that's what I'm going to gifting You are because building a gifting company? yes, Okay. gifting. ऋषिका, गिफ्टिंग की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हर उसमें घुस जाते हैं जहाँ गिफ्टिंग एंगल होता है। Correct. तो वो लोग के अभी होम पेज पे मुझे दिख रहा है कि एक सोप सेक्शन आ जाएगा जिसमें ये सोप्स आएंगे। Correct. तो वो वाले से आप कैसे compete करेंगे with just one kind of gifting option? No, we are adding complementary products. जैसे कि ये travel box अगर आपने देखा तो उसमें stationery भी है. So this box I've designed with another artist. और भी कोई प्रोडक्ट है besides the stationery box? So we are launching a few. यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पे नहीं है because I have just started this year. पर ऋषिका, Yeah. इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग स्टेशनरी, आपने ये सोचा है कि
बाथ प्रोडक्ट्स में आप एक्सपेंशन कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल बाथ सॉल्ट, बाथ बॉम्ब स्पेशली, उसमें आप एक्सपांड कर सकती है। We do bath bombs like a lot, but Oh. we can only produce bath bombs in a certain time of the year in India. Oh, is it? Yeah, but Okay. we are already doing scrubs, हम candles. आप कैंडल्स भी बना रहे हैं? Yes. अच्छा, तो ये बता रहे नहीं आप सारी बात। एक और बात बताइए, हाँ. मैं ये इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ रही थी Absolutely. और पैराबिन फ्री है, वीगन है, क्रुएल्टी Yes. फ्री है, ये सारी चीजें दे आर वेरी क्लोज I टू माय know. हार्ट। हम लोग भी ये टॉक्सिन फ्री और I'm सेफ so happy to do इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं मामा अर्थ में। बट मुझे ये बताइए, जब इतने सारे ऑयल्स आप इकट्ठे डाल रहे हैं प्रोडक्ट में, हाँ. तो मेल्टिंग इशू आता है व्हेन द टेम्परेचर्स राइज, गर्मियों में स्पेशली आई Correct. थिंक ये इशू आता होगा। So मैंने ये फॉर्मूला ऐसे डेवलप किया है कि मैं ये पैन इंडिया डिलीवर कर सकती हूँ। मैंने सोप मेकिंग कोर्स लिया था एंड आई डिड Oh, you did a soap mock. या और सेल्स क्या है? दिस ईयर वी हैव डन अबाउट 30 lakhs in sales. पिछले महीने पिछले महीने हमने 7 लाख किए। ये गिफ्ट कितने का है? लाइक दिस बॉक्स इज फॉर 1799. इसका एमआरपी एग्जैक्टली क्या होगा? ये This पूरा is 295. The gross margin is about 65% and the net margin is about 55%. आपका जो 30 लाख सेल्स है, हाँ. उसमें कितना सोप से आता है और कितना नॉन सोप प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल एंड ऑल से आता है? So soap is again still 80% of our 80%, business because इसी साल हमने शुरू किया है ये गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। मेरा एक प्रश्न है, हाँ. आई एम स्टिल अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि अगर आप बड़ी कंपनी बनाना चाहती हैं तो कौन सा रास्ता आप चुनेंगी, क्योंकि गिफ्टिंग में जाएंगी तो और बहुत से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, करेक्ट। तो व्हाट आर यू फर्स्ट ट्रू टू? मुझे ये स्किन केयर लाइन में नहीं जाना है, मुझे ये गिफ्टिंग लाइन में जाना है बिकॉज आई कैन केटर टू अ लार्जर ऑडियंस इन आई मीन एंड किड्स एंड आई कैन ऑल्सो डू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। जो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उन पे बहुत ऐसा प्रेशर होता है कि जो सब कर रहे हैं उससे हटके कुछ करें। मुझे मतलब ऐसा बिजनेस पसंद है जहाँ एक चीज आप बनाओ और उसके महीने में 10 लाख पीस बेचो। मुझे आपकी चॉइस सही नहीं लगती है, पर एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे पता है आपका ये ड्रीम है, आपका विजन है, तो यू शुड गो फॉर दैट। पर आई एम आउट बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप अपने business को डिफरेंट बनने के चक्कर में। ऋषिका, मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। मैं भी समरी दे देता हूँ। आई थिंक आपका जो यूएसपी है वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, पैकेजिंग है। Right. सोप आपका कोर कॉम्पिटेंसी है, करेक्ट और आपका जो अब आप बिजनेस बनाना चाहते हैं वो पैकेजिंग बिजनेस है। करेक्ट। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा मतलब क्लैरिटी की जरूरत है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैं बाहर हूँ। आई एम इन लव विद what you've presented here. Thank ये you. soaps इतने खूबसूरत हैं और इतने edible हैं. I mean, look at this ice cream soap that you've built. It's amazing. बहुत ही प्यारा है. ये आपका strength area है. Rather than working on your weakness, work on your strengths. Right. अगर आप अपना business भी build करेंगे अपने strength के ऊपर ना, because मुझे नहीं लगता कोई और artist जो है इतना Yeah. खूबसूरत soap बना सकता है.